Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Dear students, in this video, I'm going to explain class 8th SST in Social Studies. Our book is Civics of NCERT pattern. We will take chapter number 5, न्यायपालिका. So हम बात करेंगे important points of this chapter. इस अध्याय के इस पाठ के जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनके बारे में बात करेंगे हम लोग. न्यायपालिका क्या है? एक ऐसी संस्था है जो न्यायिक प्रशासन को संचालित करती है, अर्थात न्याय करती है सभी पक्षों को सुनते हुए. किसके? जो भी उनके पास न्याय कर मांगने आता है, जो न्यायपालिका में न्याय लेने के लिए आता है, बिना किसी भेदभाव के सबूतों, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायपालिका न्याय करती है. एक संस्था है. अब क्या कार्य हैं इसके? पहला है, जैसे हमने पहले बात की, न्याय करना. दूसरा, न्यायपालिका कानूनों की अवहेलना करने वालों को दंड देती है. अवहेलना करना यानी कि जो कानून को नहीं मानते हैं. न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है. यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था हमारे संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनका दुरुपयोग करता है, या किसी पर भी कोई भी किसी प्रकार का जुल्म करता है, तो उस समय न्यायपालिका जो है देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है. न्यायपालिका कानूनों एवं संविधान की व्याख्या करती है. कानून कैसे हैं, क्या कानून है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किस दंड के लिए कौन सा कानून है, तो इन सब की व्याख्या जो है वो न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है. आगे की न्यायपालिका की स्वतंत्रता. यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि क्या न्यायपालिका किसी के अधीन है, सरकार के अधीन है या संविधान के? नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र है. लोकतांत्रिक राज्यों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है. यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो क्या होगा? किसी के दबाव में होगी तो वो निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर पाएंगी. संगठित न्यायपालिका. भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च, सबसे उच्च, सबसे ज्यादा जिसका रुतबा है सर्वोच्च न्यायिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय के साथ संगठित है. यानी कि जो भारत में सबसे ऊपर जो लेवल पर, जो ऊपरी स्तर पर जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय. यानी कि इसे हम इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है. उच्च न्यायालय जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं, यह राज्य का, किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट. उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है. यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में केस करता है और उसे न्याय नहीं मिल पाता और वह संतुष्ट नहीं हो पाता, तो उसके उस न्यायालय के विरुद्ध यानी कि उस फैसले के विरुद्ध वो व्यक्ति, वो संस्था उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील कर सकती है. जिला न्यायालय, जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो एक जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है. यानी कि हर स्तर पर जो है न्यायालय, जो कोर्ट मौजूद है, चाहे वो जिला स्तर है, राज्य स्तर है, या पूरे देश का जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है. न्यायिक पुनर्निरीक्षण. न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त होती है. यानी कि दोबारा से उस न्याय को, उस फैसले को दोबारा से निरीक्षण करने की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वह असंवैधानिक कानूनों को समाप्त कर सकती है. यानी कि ऐसा कानून जिससे देश की अखंडता, देश की एकता पर को आंच आ सकती है या राज्य की भलाई के लिए काम नहीं कर पाते, ऐसे कानूनों को क्या करते हैं? असंवैधानिक मानते हुए उन्हें समाप्त कर सकते हैं. आगे आता है न्यायालय का क्षेत्राधिकार. यानी कि उसके अधिकार के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? प्रारंभिक, अपीलीय एवं सलाहकारी क्षेत्र अधिकार शामिल है. सार्वजनिक हित के विवाद, यानी कि सभी के हित के हैं वैसे विवाद यानी कि झगड़े. अधिनिर्णय यानी कि न्यायिक निर्णय. याचिका, कोई भी व्यक्ति जब किसी के विरुद्ध अपील करता है या किसी के विरुद्ध कोई भी केस करता है तो याचिका दायर करता है, यानी कानून निर्णय के लिए प्रार्थना करता है. किससे? कोर्ट से. मुकदमा यानी कि केस, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही. जब कोई भी व्यक्ति अपराधी होता है
या कोई ऐसा अपराध करता है उसके लिए केस लड़ा जाता है कोर्ट में, और क्या होता है, वहाँ पर गवाह होते हैं और सबूत होते हैं, और उसके विरुद्ध उसके द्वारा किए गए अपराधों के आधार पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। अब मुकदमे में क्या होता है, बरी करते हैं। अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को आरोप मुक्त करना, जब उसके विरुद्ध कोई भी अपराध जो है साबित नहीं हो पाता, तो उस समय उसे क्या कहते हैं, बरी किया जाता है, यानी कि उसे अपराध मुक्त कर दिया जाता है। अपील करना, निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध जब कोई पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है तो उसे अपील करना कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, उस निर्णय के विरुद्ध जो है दूसरी अदालत में याचिका दायर करते हैं, वहां पर केस करते हैं। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले धन को मुआवजा कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, एक्सीडेंट होता है, किसी का नुकसान ज़्यादा होता है, तो अगर जानबूझ का एक्सीडेंट नहीं किया गया है या हो गया है तो दूसरे व्यक्ति इसको ज़्यादा चोट लगती है, तो उसे तो जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सीडेंट होता है उस मुआवजा दिया जाता है। जैसे कई बार प्राकृतिक आपदा आती है, उस समय सरकार जो है पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देती है, उनकी धनराशि देती है, उनकी सहायता करती है। बेदखली, किसी मकान या स्थान पर रह रहे लोगों को हटाना। बेदखल यानी कि उसकी उनके स्थान से निकाल देना। उल्लंघन, किसी कानून की अवहेलना करना या मौलिक अधिकारों के हनन। हनन क्या होता है, हनन यानी कि उनसे छीन लेना की क्रिया का उल्लंघन, यानी कि किसी भी मौलिक अधिकारों को छीन लेना या किसी कानून का विरोध करना, किसी कानून की पालना ना करना भी उसका उल्लंघन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं हमारे इस चैप्टर के हैं। I hope all of you have understood very well. Do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.